एक बार जब मैं अपने विद्यार्थी को दशमलव के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने उससे कुछ प्रश्न पूछे। मैंने उसको भिन्नों और दशमलव के बीच रूपांतरण करने के लिए कहा। तो उसने इन प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया। 0.29 का भिन्न में रूपांतरण उसने किया और यह हो गया 29/100। इसी प्रकार 31/100 को जब उसने दशमलव में बदला तो यह हो गया 0.31। और इसी प्रकार जब उसने 55/100 को दशमलव में बदला तो यह हो गया 0.55। और जब मैंने उसे एक और प्रश्न दिया और मैंने उसे 4/100 को दशमलव में बदलने के लिए कहा, तो उसने कहा इसका उत्तर होगा 0.4। लेकिन यह जवाब सही नहीं था। 100 में से 4 भाग 0.4 के बराबर नहीं होता है, अपितु यह 0.04 के बराबर होता है। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 100 में से 4 भाग क्यों 0.4 के बराबर नहीं होता है, बल्कि यह 0.04 के बराबर होता है। इसके लिए हमें इन दोनों ग्रिडों को समझना होगा। यहां पर इन दोनों ग्रिड में 100 बराबर भाग हैं। बाईं तरफ इस ग्रिड में मैंने 100 भागों में से 4 भागों को हरे रंग से छायांकित किया है और वहीं दूसरी तरफ दाईं ओर मैंने इस ग्रिड में 100 भागों में से 40 भागों को हरे रंग से छायांकित किया है। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने 100 में से 4 भाग लिए हैं, तो यहाँ पर हर में 100 होगा। इसीलिए हम यहाँ पर दशमलव के बाद एक 0 लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे। और यदि हम इस दशमलव का विस्तारित रूप लिखें तो वो कुछ इस तरह होगा 0/10 प्लस 4/100। और यहाँ दाहिनी ओर 100 में से 40 भाग छायांकित हैं, तो इसको मैं 0.40 लिख सकता हूं, जो कि बराबर है 40/100 के। क्योंकि हम यहाँ पर 4 के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यह 0.4 के भी बराबर होगा, अर्थात इसका मान 4/10 के बराबर होगा। यहाँ पर 40/100 और 4/10 ये दोनों समतुल्य भिन्न हैं। इसीलिए यहाँ पर 0.4 0.40 के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं 0.400 के बराबर है, या फिर 0.4000 के बराबर है। तो हम यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 0.04 0.4 से कम है। आइए अब हम देखते हैं कि हम दशमलव संख्याओं की तुलना और किस प्रकार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम दो दशमलव संख्याएं लेते हैं। पहली संख्या है 1.092 और दूसरी संख्या है 2.123। दशमलव संख्याओं की तुलना करने के लिए सबसे पहले हम दशमलव के बाईं ओर लिखी संख्याओं को देखते हैं। तो यहाँ पर हम 1 और 2 पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 1 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर सीधा कह सकते हैं कि संख्या 2.123 बड़ी होगी संख्या 1.092 से। भले ही यहाँ दशमलव के दाईं ओर कुछ भी लिखा हो, क्योंकि यह भाग 1 से हमेशा कम होता है। लेकिन तब क्या होगा जब दो दशमलव संख्याओं का पूर्ण भाग समान होगा। उदाहरण के लिए 1.293 और 1.052। आइए देखते हैं कि हम इन दशमलव संख्याओं को किस प्रकार विस्तारित कर सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर स्थानीय मानों की तुलना करें, चूंकि यहाँ पर 1 के बराबर है, तो हम यहाँ दशमलव के बाद लिखे अंकों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 0 से बड़ा है, अर्थात 2/10 0/10 से बड़ा है। तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 1.293 यह दशमलव संख्या 1.052 से बड़ी है। अब मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं कुछ इस तरह हैं, 2.3
352 और दूसरी दशमलव संख्या है 2.43। तो इन दोनों में से कौन सी दशमलव संख्या बड़ी होगी? अब यदि हम यहाँ पर दशमलव के दाएं ओर लिखे भाग को देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर 352 43 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि दशमलव संख्याओं में हम आखिरी में कितने भी जीरो जोड़ सकते हैं, कुछ इस तरह। तो स्पष्ट रूप से दशमलव संख्याओं की तुलना करने के लिए यह सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं की तुलना करने के लिए हमें दशमलव के तुरंत बाद लिखे अंकों की तुलना करनी होगी। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर यह अंक 4 है, और क्योंकि यहाँ पर 4 3 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि 2.43 यह संख्या बड़ी होगी 2.352 से। हम यहाँ पर इस संख्या को इस तरह भी देख सकते हैं 2.430 और यह संख्या 2.352 है। लेकिन यदि दशमलव के तुरंत बाद वाला अंक भी समान हो तो क्या होगा? उदाहरण के लिए 3.525 और दूसरी संख्या है 3.569। तो यहाँ पर दशमलव के बाद वाला अंक दोनों संख्याओं में एक समान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उस अंक के तुरंत बाद वाले अंकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर यह अंक 2 है और यहाँ पर यह अंक 6 है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 छोटा है 6 से। तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह संख्या 3.525 छोटी होगी संख्या 3.569 से। और इस तरह हम दशमलव संख्याओं की तुलना करते हैं।